Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will study the income tax rates for assessment year 17-18. Right? मैं पहले आपको असाइनमेंट के हिसाब से जो स्लैब्स हैं वो एक बार पढ़ा दूंगा सिंपल, और उसके बाद कुछ आपको एग्जाम्पल्स देके मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे होंगे, पहले से जानते हैं कि मैं लिखवाता हूँ चीज़ें, तो प्लीज़ आप एक रजिस्टर निकाल लें जो भी टैक्स रेट्स असेसमेंट ईयर 17-18 के पढ़ना चाहते हैं, और मैं जो एग्जाम्पल्स आपको लिख के बताऊंगा, टाइप करके बताऊंगा, वो आप अपने नोटबुक में भी नोट करें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। जहाँ तक सवाल है टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल का, फॉर मेल एंड फीमेल टैक्स पेयर्स, यानी कि एक बात तो यहीं पर ही क्लियर हो जाती है कि भाई टैक्स पेयर जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं उससे कोई फ़र्क नहीं है, एज से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और फिलहाल जो मैं आपको स्लैब्स बता रहा हूँ ये स्लैब्स हैं नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स है। जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर होती है उनके लिए बाद में डिस्कशन मिलेगा। तो अभी वो लोग जो अभी यंग हैं और पैसा कमा रहे हैं, इनकम एक रीज़नेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो उनको टैक्स देना होता है, इंडिया में इनकम टैक्स देना होता है, उसका स्लैब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये असेसमेंट ईयर 17-18 लेटेस्ट जो इस समय आपको ज़रूरत है आपके एग्जाम्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनको इस साल टैक्स भरना है, तो इस समय असेसमेंट ईयर 17-18 के हिसाब से ही टैक्स भरना है। तो मैं आपको बताऊँगा कि टैक्स कैसे निकलेगा। इस वीडियो में ये पूरा नहीं हो पाएगा तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जितना हो जाएगा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, अदरवाइज़ इससे नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं यहीं हाथ के हाथ आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जो स्लैब्स हैं ये मैं आपको भी बताऊँगा। अगर हम इन स्लैब्स के बारे में पढ़ें तो उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं ताकि आप इम्पेशेंट ना हो जाएं या कंफ्यूज ना हो कि जो टैक्स है वो निकाला जाएगा एज पर स्लैब्स। स्लैब्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने स्लैब्स बनाए हुए हैं, जो लोग कम इनकम ग्रुप में हैं वो कम टैक्स पे करेंगे, जो लोग ज़्यादा इनकम ग्रुप में हैं वो टैक्स ज़्यादा परसेंटेज पर, ज़्यादा रेट पर पे करेंगे, है ना। ये वैसा है कि भाई स्कूल तो सेम है, पढ़ाई सेम है, लेकिन गरीब बच्चा है तो चलो जी आप 100 रुपये महीना फीस दोगे, अमीर बच्चा है तो आप 1000 रुपये महीना फीस दोगे, या ऐसे समझ लो कि और ज़्यादा अमीर है तो उसी क्लास में पढ़ने के वो बच्चा 2000 रुपये महीना देगा। ये कुछ इस तरह का फंडा है। तो स्लैब्स हैं अलग अलग, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं जो अभी फ़िलहाल इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ वो ये बात है कि जो टैक्स कंप्यूटेशन है हमारी वो 4-5 स्टेप्स में जाके पूरी होती है। तो जो टैक्स कंप्यूटेशन एज पर स्लैब्स है जो मैं मेनली इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और हो सका तो सरचार्ज भी इस वीडियो में कवर करूँगा, तो ये हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। अभी और भी इसमें चीज़ें हैं, कौन कौन सी मैं आपको हाथ के हाथ लिख के बता ही रहा हूँ। तो एक तो जैसे हो गया टैक्स एज पर स्लैब्स, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो लोग ज़्यादा अमीर हैं उन पे सरचार्ज लगता है, कितना लगता है, कब लगता है, वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। फिर जो लोग अभी लोअर इनकम ग्रुप में हैं उनको गवर्नमेंट ने कुछ रिबेट भी दी है, यानी जो लोग अमीर हैं उनसे एडिशनल टैक्स लिया जाता है सरचार्ज की फॉर्म में, और जो लोग अभी लोअर इनकम ग्रुप में हैं उनको रिबेट दी जाती है। तो किसको मिलती है, कैसे मिलती है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे। और अमीर गरीब को भूल के हर किसी पे जिस पे टैक्स लगता है उससे गवर्नमेंट एजुकेशन सेस भी चार्ज करती है। तो एजुकेशन सेस भी दो तरह से होता है, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। वो कितना है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी अभी आपको बताऊंगा। और लास्ट में हम जो है टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं 10 रुपीज़ के मल्टीपल में। ये तो एक सिंपल सी बात है। तो ये चारों पांचों स्टेप्स हैं जिनमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि हमारे स्लैब्स क्या हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, अगर नेट इनकम 2.5 लाख तक है तो ये निल है, यानी कि अगर आप साल में 2.5 लाख, या ऐसे समझे कि महीने में करीब 20,000 रुपया कमाते हैं, 20,000 रुपये महीने से साल का करीब 240 बन गया ना, तो करीब एक तरह से मैंने एक एवरेज अप्रॉक्सीमेट आइडिया लिया समझाने के लिए, तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, यू आर टैक्स फ्री। गवर्नमेंट टैक्स उसी से चाहती है जो कम से कम 2.5 लाख से ऊपर कमाता हो, राइट। तो अगर आप पहले स्लैब में आते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्लैब पे। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक का गवर्नमेंट ने स्लैब 2 बनाया हुआ है। अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो पहले 2.5 लाख की जो एग्जाम्पशन है वो तो आपको मिलेगी मिलेगी, बाकी की जो एडिशनल इनकम है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, द एडिशनल इनकम इज लायबल फॉर टैक्स एट 10%, उस पर आपको 10% टैक्स और देना होगा।
यानी कि अगर 2,50,000 से ऊपर इनकम गई से 2,60,000 हुई, तो वो जो 10,000 एक्स्ट्रा है सिर्फ उस पर 10% टैक्स लगेगा। ये वीडियो देखते वक्त स्टूडेंट्स या कोई भी आम आदमी कंफ्यूज ना हो कि भाई ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 5% कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो जो 5% की बात है वो असेसमेंट ईयर 18-19 पर अप्लाई होगी नेक्स्ट ईयर से। अभी मैं आपको असेसमेंट ईयर 17-18 यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 की इनकम पे कैसे टैक्स लगना है वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, भूलिएगा नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू एज पर असेसमेंट ईयर 17-18, है ना। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको रेट्स दिया वो असेसमेंट ईयर 18-19 का था, तो मैं आपको असेसमेंट ईयर 17-18 के हिसाब से बता रहा हूँ, जिसके हिसाब से 2017 में रिटर्न्स भरी जानी है या CA, CS, CMA के एग्जाम्स होने हैं। तो उसके हिसाब से 10% ही रहेगा ये स्लैब। तो 2.5 लाख से ऊपर अगर इनकम जाती है 5 लाख तक तो इस पर 10% टैक्स लगेगा। मैं इन सबको भी एग्जाम्पल भी दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब अगर कोई आदमी 5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो वो तीसरे स्लैब में चला जाता है। उसमें भी पहले 2.5 लाख पर 0%, अगले 2.5 लाख पर 10%, वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जितना 5 लाख से ऊपर गया उस पर अब उसको 20% टैक्स देना होगा। बात आ रही समझ में? यानी कि जो इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है उस पर 10% टैक्स है, जो इनकम 2.5 लाख से कम है उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट है, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप हाईएस्ट स्लैब में चले जाते हैं और वहाँ पर ये टैक्स रेट आपका बढ़कर 30% हो जाता है। आ रही बात समझ में? वहाँ पर आपका ये टैक्स रेट बढ़कर 30% हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से समझा दूँ, मैं इसी चीज़ को एग्जाम्पल से भी समझाऊँगा। पेशेंटली एग्जाम्पल समझिएगा, देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम है उसमें 2.5 लाख तो एग्जेम्प्ट रहेगी, एडिशनल पर 10% है। इसी तरह से 5 लाख से ऊपर जाने पर पहले 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, अगले 2.5 लाख पे 10% और एडिशनल पर 20%। इसी तरह 10 लाख से ज़्यादा जो लोग कमाते हैं एक साल में, टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम, टोटल इनकम, उनको पहले 2.5 लाख पे एग्जेम्प्ट, अगले 2.5 लाख पर 10%, अगले 5 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर जितना भी इनकम होगी उस पर 30%। अब इसको समझाने के लिए मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स लूँगा। ठीक है, जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जो हमारी टोटल इनकम है, नेट इनकम है, दैट इज से रुपीज़ हाउ मच, से 2,38,000। मान लेते हैं किसी आदमी की इनकम 2,38,000 है। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे निकलेगा? मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो इसका जो टैक्स आएगा वो आएगा ₹0, यानी कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि इसकी इनकम 2.5 लाख से कम है। तो इसको जाने दो। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लूँगा और मैं ये प्रिज्यूम करूँगा कि हमारी इनकम जो है वो 2.5 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, से 2,68,000, 2,68,000। ठीक है, सपोज माई टोटल इनकम इज ₹2,68,000। अब इस पर टैक्स निकालना है। अब 2,68,000 में जो हमारा फर्स्ट 2,50,000 है उसका तो मेरा टैक्स हमेशा ही नील आएगा, 0। अब जो बच गया बैलेंस बैलेंस कितना है भैया? 2,68,000 में से 2.5 लाख का तो फैसला हो गया, बाकी बच गए 18,000, 18,000। इस 18,000 पे गवर्नमेंट लोवेस्ट स्लैब असेसमेंट ईयर 17-18 में 10% है, तो 1,800 रुपया इसका टैक्स बन गया। तो हिसाब से टोटल टैक्स कितना हुआ? वही पहले 2.5 लाख पे तो नील था, बैलेंस पे 10% टैक्स लगा, तो टोटल टैक्स आ गया इसका 1,800। टोटल टैक्स ऑन 2,68,000 इज इक्वल टू 1,800। अब वही बात है कि अगर कोई स्टूडेंट या आप में से कोई और जो अपने रिटर्न भरने के एंगल से समझना चाह रहा हो, ये सोचेगा कि बस टैक्स इतना ही है, तो भूलिएगा नहीं, मैंने पहले बोला था टैक्स है, सरचार्ज है, रिबेट है, सेस है, राउंड ऑफ है, 5 स्टेप्स हैं, फिर फाइनल आंसर आता है।
बट मोटा मोटा आंसर ये है कि 2,68,000 पे 1,800 रुपया टैक्स आएगा। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम प्रिज्यूम करते हैं कि इनकम 4,10,000 है। से फॉर एग्जाम्पल द टोटल इनकम इज ₹4,10,000। सपोज हमने 4,10,000 पे टैक्स निकालना है, तब भी एज पर रूल फर्स्ट 2,50,000 इज एट द रेट ऑफ 0% एंड इट इज कमिंग टू 0। इस पे तो कोई टैक्स आया नहीं, 2.5 लाख पे एग्जाम्प्ट। बाकी कितना बच गया, कैलकुलेटर करना पड़ेगा। 4,10,000 माइनस 2,50,000, तो ये मेरी फिगर आ रही है निकल के 1,60,000। तो जो बैलेंस 160 है उसको मुझे लेना है 10% पे, राइट। तो ये मेरा टैक्स आ गया 16,000। अब क्योंकि ऊपर 0 है तो डेफिनेटली मेरा जो टोटल टैक्स आ गया, माई टोटल टैक्स इज इक्वल टू ₹16,000। मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है समझने में, टैक्स निकालना आपके लिए आसान है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अरुण जेटली ने जो लेटेस्ट बजट के अंदर बोला है कि टैक्स रेट 5% रह गया है इस स्लैब में, वो असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए है। हम अभी असेसमेंट ईयर 17-18 के हिसाब से टैक्स निकालना सीख रहे हैं, तो इसमें ये 10% है। तो 1,60,000 का 10% टैक्स लगा 16,000, इसका टोटल टैक्स आ गया क्योंकि फर्स्ट स्लैब इसका 0 है। अब मैं आपको वापस घुमाने ले चलता हूं जो मैंने शुरू में बताया। ये तो पहले 2.5 लाख पर 0, उसके बाद 10%, अब उसके बाद 5 लाख से ऊपर पर 20%। इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज 5 लाख से ऊपर का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। We presume that the total income is say ₹5,10,000। 5 लाख से ऊपर का कुछ भी एक एग्जाम्पल लेना था। तो अभी 2.5 लाख पर तो हुआ 0%, तो ये तो हो गया 0, इस पे तो कोई टैक्स आया नहीं। अगले 2.5 लाख पर गवर्नमेंट कहती है कि हमें चाहिए 10%। चलो जी 10% ले लो, तो ये हो गया 25,000। सही पकड़ा मैंने, 2.5 लाख पे 10%। अब क्योंकि आप 5 लाख से ऊपर हो तो 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पर, बैलेंस पर, पूरे पर नहीं, जो बैलेंस 10,000 बच गया इस पर आएगा 20% टैक्स। तो ये हो गया हमारे सर जी 2,000 रुपया। और इस हिसाब से अब मेरा टोटल टैक्स जो बन गया वो बन गया ₹27,000। पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 10%, 5 लाख से ऊपर जितनी इनकम है अब उसका रेट 20% टैक्स लगा। इजी। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल एंड दिस टाइम वी टेक अनदर फिगर, से 9 lakhs। सपोज द टोटल इनकम इज ₹9 lakhs। अब इस पर टैक्स निकालना है। मैं लंबा स्टेप ले रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर बड़ा लंबा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो ज़िंदगी में पहली बार टैक्स निकालना सीख रहा है। अगर आपको टैक्स आता है ऑलरेडी तो फिर आप असाइनमेंट से ही पढ़ लीजिए, बात खत्म, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट ले रहा हूँ बजाय शॉर्ट कट के, तो थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि मैं जैसे बोला फिर बोलता हूँ, यही प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि स्टूडेंट ज़िंदगी में पहली बार टैक्स निकालना सीख रहा है। तो अगर मेरा आधा घंटा उस पर मैं लगा दूँ तो मुझे लगता है वो ठीक है, ज़िंदगी भर के लिए टैक्स निकालना गलत नहीं करेगा, जैसे टीवी वाले करते हैं, बजट सुन के जरा सी बात सुन के ही गलत स्लैब पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एनीवेज, तो 2.5 लाख का 10% हो गया 25,000। पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 10%। अब रह गया कितना, ध्यान से देखिए, 5 लाख से ऊपर है तो 20% लगाना पड़ेगा एडिशनल पर। कितनी, 5 लाख से ऊपर इनकम गई है 9 लाख तक। तो कैलकुलेटर घुमाएंगे, वैसे इजी फिगर है, तो आप पाएंगे कि 4 लाख रुपया ऊपर गया है 5 से। तो ये जो एडिशनल है इस पर लगेगा 20%, तो ये हो जाएगा 80,000। और इसके हिसाब से फिर आपका टोटल टैक्स कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 80,000 प्लस 25, 1,05,000। ये आपका टैक्स बन गया। इजी है। चलिए मैं मान के चलता हूँ ये भी आसान है। तो अब हम 3 स्लैब टैक्स के सीख गए। पहला 2.5 लाख तक 0, फिर अगले पे 10%, 5 लाख से ऊपर पे 20, और 10 लाख से ऊपर पे लास्ट स्लैब 30%, ये जो नजर आ रहा है। चलिए इसका भी फिर 1-2 एग्जाम्पल उठा लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज द टोटल इनकम
इज ₹11 लाख। कुछ भी हमने लेना है 10 लाख से ऊपर, एक एग्जाम्पल लिया। अब 4 स्लैब पढ़ेंगे, 2.5 लाख से ऊपर 0%, कोई टैक्स नहीं। एग्जाम में पूछेंगे आप कैसे प्रेजेंट करना है, ऐसे ही करना है जैसे मैं करके बता रहा हूँ। टैक्स कंप्यूटेशन दिखाइए आप, 25,000 पे 10%, 25,000। इस बार 10 लाख से ऊपर है तो 5 लाख वाला स्लैब भी क्रॉस कर गया, उसका 20%, वो वहीं रहा खड़ा हुआ अपना। 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख, राइट, इतना ही हो ना। और 10 लाख का मैंने खपा दिया, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 10, 5 लाख पे 20, रह गया 1 लाख। इस 1 लाख पे मैं लूँगा 30%। बात आ रही समझ में? इस 1 लाख पे मैं लूँगा 30%, तो ये हो गया मेरा 30,000। अब देखना है कि मेरा टोटल टैक्स कितना बना। 25 और 1, 1 25 और 30, 1 55, 1,55,000। टोटल टैक्स मेरा आ गया 1,55,000। मेरे ख्याल से इजी है, चारों स्लैब्स मैंने आपको समझा दिए। फिर भी हो सकता है आपके मन में हो कि एक एग्जाम्पल और हो जाए, तो एक एग्जाम्पल और हो जाए। सपोज टोटल इनकम है हमारी 62 lakhs, लेट्स टेक इट एट अ लिटिल हायर स्टेज, 62 लाख। तब भी पहले 2.5 लाख पर 0%, इसका टैक्स हो गया 0। चलो अगले 2.5 लाख पे 10%, इसका टैक्स हो गया 25,000। सही चल रहा हूँ मैं? अब है 5 लाख, 5 लाख पे 20%, ये हो गया 1 लाख। अब बच गया कितना, ये थोड़ा ध्यान से करना है। 10 लाख हो गए ना, टोटल था 62 का मतलब बच गया 52। इस पे टैक्स अभी नहीं निकाला, इस पे मैं लूँगा 30%। ये स्काई इज द लिमिट। ये 62 लाख की जगह 62 करोड़ भी होगा तो बस अब सीधा डिफरेंस पे 30% निकालना है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। सो 52 लाख, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा। 52 लाख 52 लाख का 30%, मेरा कैलकुलेटर बोल रहा है 15,60,000, 15,60। तो अब अगर मैं टोटल टैक्स देखूं तो ये बन गया 15,60 और 1,25 प्लस में 1,25, ये आ रहा है जी आपका 16,85,000। बात आ रही है समझ में? 16,85,000 ये है टोटल टैक्स, समझ में? तो इस तरह से चारों स्लैब्स के बेसिस पर मैंने आपको टैक्स निकालना बताया। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। एक बार लास्ट बार रिपीट करा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं टैक्स रेट्स असेसमेंट ईयर 17-18, जो कि मेल फीमेल टैक्स पेयर्स के लिए सेम है। पहले 2.5 लाख पे 0, फिर 10% है अगले 2.5 लाख पे, फिर अगले 2.5 लाख पे अगले 5 लाख पर 20%, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी एडिशनल इनकम है उस पर 30%। तो ये सारा हमने सीख लिया, कर लिया, कॉपी में भी लिख लिया। अब आ जाते हैं सरचार्ज। सरचार्ज जो है इट इज़ एन एडिशनल टैक्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सरचार्ज क्या है। सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है। किसको देना है जी? इट इज़ पेएबल बाय हायर इनकम ग्रुप, जो लोग ज़्यादा अमीर हैं उनको देना है, ठीक है। अब ज़्यादा अमीर की क्या डेफिनेशन है? तो वो है अगर इनकम मोर देन 1 करोड़ है, यानी जो लोग साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, सिर्फ उनको एडिशनल टैक्स देना है, सबको नहीं देना। तो बाय द वे जो मैंने अभी तक एग्जाम्पल लिया उसमें एक भी 1 करोड़ से ऊपर नहीं लिया। तो इसका मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखाए उनमें से देखा जाए तो सरचार्ज किसी पर भी अप्लाई नहीं होगा। खैर, अगर 1 करोड़ से ऊपर का एग्जाम्पल लूँ तो सरचार्ज है कितना? सरचार्ज है 15%। इसको आपको समझना होगा। द सरचार्ज रेट इज 15%। ये 15% किसका? जो भी टैक्स निकाला है उसका। मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, इट इज़ 15% ऑफ टैक्स। जो सरचार्ज है ये टैक्स पर ही निकलता है, यानी कि एडिशनल टैक्स है ना, तो टैक्स पर ही 15% और लग गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड, है ना। आपके मन में आ रहा होगा सर एक एग्जाम्पल हो जाए, तो बिल्कुल हो जाए। वैसे तो करना कुछ नहीं, लास्ट में बस 15% ही ऐड करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल द टोटल
फॉर एग्जाम्पल द टोटल इनकम इज इक्वल टू रुपीज़ 1,30,00,000। अब 1 करोड़ से ऊपर का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, तब बात बनेगी, ताकि मैं आपको 15% सरचार्ज की कैलकुलेशन बता पाऊँ। तो मैं अपने उसी स्टाइल से चलूँगा। 2.5 लाख पे 0%, तो ये हो गया 0। फिर 2.5 लाख पे 10%, तो ये हो गया 25,000। सही है ना बात? हो गया कितना? 5 लाख का फैसला। अभी हमारे को अगले 5 लाख का हिसाब करना है। तो अगले 5 लाख पे मुझे टैक्स लग रहा है 20%, तो ये आ गया 1 लाख रुपया। अब 1,30,00,000 में से सिर्फ 10 लाख का फैसला हुआ है, तो बच गया 1,20,00,000, है ना? इतना पैसा भी बच गया जिस पर टैक्स नहीं निकाला है, उस पर लगेगा 30%। मैंने पहले बोला था कि चाहे कितना भी अमाउंट हो, स्काई इज द लिमिट, सीधा 30% टैक्स लगेगा। तो 1,20,00,000 का 30% हो गया 36 लाख, 36 लाख। इसके लिए कैलकुलेटर नहीं चाहिए, ये इजी फिगर है। अभी मेरा टैक्स कितना बन गया, ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ। 36 लाख तो मेरा एक आंसर आ गया, 1 लाख एक है और 25,000 एक है। 37 मेरा जो टैक्स एज पर स्लैब्स निकल के आया, दैट इज 3725, इतना आ गया जी। ठीक है, अब मुझे लेना है सरचार्ज, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है, तो सरचार्ज एट द रेट 15%। और ये 15% किसका होगा? ये होगा टैक्स जो निकाल रखा उसी का। तो 3725 इंटू 15/100 या 15%, जैसे भी आपको अच्छा लगे, इंटू 15%। मेरा कैलकुलेटर कह रहा है 5,58,750, 5,58,750। दैट मीन्स माई टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज इज, अब ये जुड़ जाएगा, एडिशनल टैक्स ये भी तो देना ही है ना। तो अगेन माई कैलकुलेटर इज सेइंग 42,83,750। माई गॉड, यानी बंदे को 1,20,00,000 कमा के इतनी खुशी नहीं होगी जब उसको पता चलेगा कि इसमें से 42,83,750 तेरे को टैक्स देना है। उस बेचारे का तो हार्ट ही बैठ जाएगा। नहीं, और कमाओ ज़्यादा, इससे बेटर है लाइफ एंजॉय करो। खैर एनीवेज, तो दिस इज़ हाउ द टैक्स स्लैब्स वर्क, है ना। तो मैंने आपको आधा पढ़ा दिया एक तरह से, मैंने आपको टैक्स रेट्स बता दिए 17-18 के, सरचार्ज बता दिया। अब मैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको रिबेट के बारे में बताऊंगा और एजुकेशन सेस वगैरह के बारे में बताऊंगा। तब ये डिस्कशन टैक्स कंप्यूटेशन का कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।